हाय दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ इजराइल और ईरान के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वह नई नहीं है, बल्कि बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। और कहने का दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर कई बार हमले भी कर चुके हैं। और कहने का दोनों देश के तमाम नेताओं के बीच जो है हमेशा जंगी जुबान जो है जंग होती रहती है। कभी इजराइल के जो बड़े बड़े नेता है वह ईरान को धमकी देता है, तो कभी ईरान के जो बड़े बड़े नेता है वह इजराइल को धमकी देता है। और कहने का यह सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, बोल के बहुत दिनों से चल रहा है। और इसी बीच जो है इजराइल के कई नेता जो है ईरान को ऐसा धमकी दिया था कि अगर ईरान जो है जिस प्रकार से परमाणु हथियार को हथियाने के लिए, परमाणु जो है बम को बनाने के लिए जितने भी सारे संयंत्र को स्थापित कर रहे हैं या फिर जितने भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो उन तमाम चीज़ों को जिस प्रकार से हथिया रहे हैं या फिर जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है तो इजराइल जो है ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। इजराइल जो है पूरी तरीके से ईरान को नेस्त नाबूद कर देगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर इजराइल के कई नेता ने ईरान को धमकी दिया था। लेकिन जिस प्रकार से हम सभी को पता है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पड़ोसी देश इजराइल के पास जो है परमाणु हथियार ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो ऐसे स्थिति में अमेरिका और भी जितने भी सारे बड़े बड़े देश हैं वह ईरान के ऊपर जो है कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा चुका है कि ईरान जो है बिना इजाजत के जो है वह परमाणु हथियार को नहीं बना सकता है। अगर वह बनाने का कोशिश भी करता है तो उसके ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन जो है कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसा उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है पहले से ही। लेकिन जिस प्रकार से फिर भी ईरान चुपके जो है यहाँ पर परमाणु हथियार को बनाने के लिए, परमाणु बम को बनाने के लिए हर एक प्रकार की मुमकिन प्रयास कर रही है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर इजराइल ने पूरी तरीके से जो है ईरान को धमकी दिया था कि अगर वह इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से नहीं रोकता है तो उसके ऊपर वह इजराइल हमला कर सकता है। तो यहाँ पर इसी के जवाब में ईरान ने भी पूरी तरीके से यहाँ पर इजराइल को ऐसा धमकी दिया है कि जिस प्रकार से इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है, तो अभी ईरान जो है पूरी तरीके से मजबूत कंट्री है और कहना कि वह इजराइल को जो है उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। और उसी के जवाब देते हुए यहाँ पर ईरान के भी कई नेता इजराइल को ऐसा खुलेआम चेतावनी दिया है, धमकी दिया है कि वह अगर अपने जिस प्रकार से ईरान को धमकी देता है, अगर वह अपने इन तमाम बातों को वापस नहीं लेता है तो ईरान भी जो है इजराइल के कई शहरों को उड़ा सकता है। और ईरान एक मजबूत देश है और इजराइल के साथ वो पूरी तरीके से लड़ सकता है। तो ऐसा यहाँ पर ईरान के भी कई नेताओं ने जो है ईरान को ऐसा कहा, इजराइल को ऐसा कहा है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा दुश्मनी क्यों है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जब से इजराइल का बना है, इजराइल देश का स्थापना हुई है, तो तब से खाड़ी देश, चाहे वो सऊदी अरब हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, कुवैत हो जाए या फिर तुर्की या फिर जितने भी सारे अगल पास हैं पड़ोसी देश हैं इजराइल के, जो उसके खाड़ी देश कहलाते हैं, तो तमाम देश जो है पूरी तरीके से इजराइल को एक देश नहीं मानता है, उसे जो है एक देश की मान्यता दिया ही नहीं है। और कहना है जितने भी देश जो है इजराइल को मान्यता नहीं दिया है, तो उन तमाम देशों के साथ इजराइल की दुश्मनी है। और कहना कि वह ऐसा बोलता है कि इजराइल एक देश है, पूरी दुनिया मान चुकी है, लेकिन खाड़ी देश आखिर क्यों नहीं मान रहा है? तो यहाँ पर ईरान भी जो है इजराइल को एक देश नहीं मानता है, उसे एक देश नहीं मानता है। तो इसी के जवाब में जो है यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में ऑलरेडी पहले से ही दुश्मनी है। और कहना कि और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर जो है ईरान और यहाँ पर इजराइल के बीच में दुश्मनी है। और दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। और कहना कि जिस प्रकार से इजराइल एक ईरान का पड़ोसी देश है और कहना कि ईरान का पड़ोसी देश इजराइल के पास ऑलरेडी पहले से ही एटम बम मौजूद है, परमाणु हथियार मौजूद है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ईरान भी चाहता है कि उसके पड़ोसी देश के पास अगर जो है परमाणु बम है, परमाणु हथियार है, तो ईरान के पास भी होना चाहिए। नहीं तो अगर फ्यूचर में ईरान और इजराइल के बीच में अगर जंग जैसी हालत बनती भी है तो उस समय जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ईरान हार जाएगा इजराइल के सामने। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ईरान पूरी तरीके से जोर लगा रहा है अभी कि वह भी परमाणु हथियार को किसी तरह भी बना ले ताकि इजराइल को वह पूरी तरीके से जवाब दे सके। और कहना है इसी को देखते हुए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएन ने भी जो है ईरान के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। लेकिन उन प्रतिबंध को यहाँ पर दरकिनार करते हुए ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम को चुपके जो है चला रहा है और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और कहना है जब भी यह बात इजराइल को पता चलता है तो इजराइल के जो बड़े बड़े नेता है वह ईरान को किसी न किसी प्रकार से धमकी देते रहता है। और उसी के जवाब में यहाँ पर जो है ईरान भी इजराइल को धमकी देता है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था। कुछ बातें थी जो आप लोगों को आज बतानी थी। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।